बीच अंतर, यही लास्ट क्वेश्चन था और लिखवा के छोड़ दिए थे कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच में अंतर हम लोग पढ़ना है। समझेगा इस पॉइंट को। ऑलरेडी हम लोग भौतिक अधिशोषण की विशेषता, रासायनिक अधिशोषण की विशेषता, इन दोनों के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए थे। सबसे पहला कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण में याद रखना है, इसको यदि अच्छा से लिखना होगा आप लिखिएगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखती है। भौतिक अधिशोषण कमजोर बल यानी कमजोर बल के द्वारा जुड़ा होता है। भौतिक अधिशोषण कमजोर बल के द्वारा जुड़ा होता है और रासायनिक अधिशोषण में यह मजबूत बल के द्वारा जुड़ा होता है। क्योंकि याद रखिएगा कि भौतिक अधिशोषण यदि आप 7वां नंबर में लिखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, आप लिखिएगा यहां पर कि यह कमजोर वांडर वाल बल के द्वारा जुड़ा होता है। क्या लिखिएगा इसमें? कमजोर वांडर वाल के द्वारा जुड़ा होता है। परंतु इसमें रासायनिक अधिशोषण में याद रखिए कुछ लिखेगा 7वां नंबर में कि यह एक मजबूत रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। तो ये 7वां नंबर पॉइंट में आप यह बात को याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया। भौतिक अधिशोषण के तीसरा नंबर पॉइंट यानी जो इसमें दूसरा दिया हुआ है, तो देखिए क्या अधिशोषण निम्न ऊष्मा पर हो जाता है। यानी अधिशोषण की क्रिया यदि करवाना है तो निम्न ऊष्मा पर हो जाएगा। और यदि रासायनिक अधिशोषण की बात करेंगे तो अधिशोषण उच्च ऊष्मा पर होता है। यहाँ पर भौतिक अधिशोषण निम्न ऊष्मा पर हो रहा है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण उच्च ऊष्मा पर हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा कि भौतिक अधिशोषण निम्न ऊष्मा पर और रासायनिक अधिशोषण उच्च ऊष्मा पर होता है। अब देखो बच्चों, तीसरा नंबर में आप पहुंच रहे हैं। हम लोग पढ़े थे भी भौतिक अधिशोषण की विशेषता में बहुआण्विक स्तर होता है, यानी इसमें बहुआण्विक स्तर का निर्माण होता है। तो भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक स्तर का निर्माण होता है और रासायनिक अधिशोषण में हम देख लेते हैं कि एक आणविक स्तर का निर्माण होता है। यानी इसमें एक आणविक स्तर का निर्माण हो रहा और इसमें बहुआण्विक स्तर का निर्माण हो रहा। तो इसको भुलाइएगा बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं हम भौतिक अधिशोषण के चौथा नंबर पॉइंट में। भौतिक अधिशोषण के चौथा नंबर पॉइंट में क्या था? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का अर्थ होता है रिवर्स। क्या होता है? रिवर्स होता है। और अणु उत्क्रमणीय का मतलब होता है माइक्रो रिवर्स। यानी यहाँ पर रासायनिक अधिशोषण में अणु उत्क्रमणीय होता है और भौतिक अधिशोषण में केवल उत्क्रमणीय होता है। इसको याद रखिएगा बच्चों। भौतिक अधिशोषण की बात करें तो देखिए, जितना ज्यादा आप दाब बढ़ाइएगा अधिशोषण में उतना ही वृद्धि हो जाएगा। जितना दाब बढ़ाइएगा उतना ही अधिशोषण में वृद्धि हो जाएगा। जैसे एक स्पंज लीजिए, आप ज्यादा कस के दबाइए इसको, फिर उसके बाद रस में डालिए उसको, उसमें अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा हो जाएगा। आप हल्का दबाइएगा तो हल्का नहीं अवशोषण करेगा। यानी यहाँ पर कह रहा है कि दाब बढ़ाने से अधिशोषण में वृद्धि हो जाती है और दाब बढ़ाने पर अधिशोषण में कमी हो जाता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ऐसा होता है कि दाब बढ़ा दीजिएगा तो अधिशोषण कम, अवशोषित काम करना प्रारंभ कर देगा। यही बात यहाँ पर याद रखना है। 6 नंबर में भौतिक अधिशोषण का कि निम्न ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर अधिशोषण कम मात्रा में, मतलब कम मात्रा में अधिशोषण घट जाता है, कम मात्रा में होने लगता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि निम्न ताप पर अधिशोषण की मात्रा घटने लगता है। लेकिन रासायनिक वाला में देखते हैं कि निश्चित तापक्रम पर अधिशोषण का मात्रा बढ़ जाता है। निश्चित तापक्रम पर एकदम फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, परंतु आगे चल करके वो फिर धीरे धीरे घटने लगता है। तो ये जो है 6 यानी 7 को आपको मैंने डिफरेंट बताया, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब जैसे एक पॉइंट यहाँ पर बच्चों ये बात याद रखिएगा जिसको कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्मस, है ना। यानी एडजॉर्प्शन आइसोथर्मस, थर्मस कहते हैं, थर्मस, जिसे हिंदी में अधिशोषण समतापीय कहते हैं। अधिशोषण समतापीय, ऐसी अधिशोषण समतापियों को समझेंगे इसके समीकरण, यानी इसका समीकरण कैसे तैयार होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार का जो है समीकरण तैयार करता है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखाया गया कि लगभग 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक जिसका नाम था फ्रेडरिक, क्या नाम था? फ्रेडरिक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ठोस पदार्थ पर, किसी ठोस पदार्थ था उस पदार्थ पर गैस के अधिशोषण के संबंध में, गैस कोई ठोस पदार्थ था उस ठोस
अधिशोषण के संबंध में, गैस के अधिशोषण के संबंध में समीकरण दिया और इस समीकरण को अधिशोषण समतापीय समीकरण का, यानी इस समीकरण को आगे चल करके अधिशोषण समतापीय समीकरण कहा जाता। तो ये देने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रेडरिक था, जो कि दिया था 1909 ईस्वी में, और वो भी दिया था ठोस पदार्थ के ऊपर कोई गैसीय पदार्थ का